यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यत् जो भी, श्रोतव्यम सुनने योग्य, अथो इससे, जप्यम उच्चारित, यत् जो भी, कर्तव्यम किया गया, नृभिः सामान्य जनों द्वारा, प्रभो हे स्वामी, स्मर्तव्यम स्मरण करने योग्य, भजनीयम पूजा के योग्य, वा अथवा ब्रूहि कृपया बताएं, यद वा जो कुछ भी हो, विपर्ययम सिद्धांत के विरुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। तो पहला क्या है? श्रोतव्यम, सुनना। सेकंड क्या है? जपना। तीसरा क्या है? नहीं, कर्तव्यम। हाँ, क्या है थर्ड? कर्तव्यम, श्रोतव्यम जप्यम यत् कर्तव्यम। कर्तव्य। चौथा क्या है? रवि प्रभु स्मर्तव्यम, स्मरण। पांचवा क्या है? भजन। तो ये प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है ये परीक्षित महाराज अब किसको पूछ रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने पिछले श्लोक में हमने देखा था अतः पृच्छामि, कि वो पूछ रहे हैं कि मतलब हालांकि परीक्षित महाराज तो स्वयं भक्ति हैं। परीक्षित महाराज तो अपना पूरा जीवन एक्चुअली उन्होंने भक्ति की और भगवान के दर्शन उनको पहले हो गए, पर फिर भी इस अवस्था में भी, बल्कि केवल जब 7 दिन उनके पास बचे हैं तब भी वो उस परिस्थिति में भी वो प्रवचन नहीं दे रहे। उस परिस्थिति में भी जब पूरा जीवन उन्होंने भक्ति की है और जब भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? वो पूछ रहे हैं। इसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। कि वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझ रहे कि मैं बैठ के व्यास आसन पे प्रवचन दूँ। मतलब ये एक सोच होती है भक्त की। और सबसे बड़ी बात है कि वो ठीक है, वो किसके बारे में, अब वो भागवत कथा मतलब भागवत का श्रवण करना चाह रहे हैं और 7 दिन बचे हैं, तो किसके बारे में सोच रहे हैं? अब ये प्रश्न अगर आप मतलब देखेंगे कि ये जो उन्होंने प्रश्न किए हैं, क्या मुझे सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, तो ये प्रश्न अगर देखा जाए तो ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रही है, क्योंकि 7 के 7 दिन वो क्या कर रहे हैं? वो तो श्रवण ही करते रह गए। वो ऐसा नहीं कि सुनकर चले गए और अपना आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। 7 दिन उन्होंने भागवत सुनी
है ना, मतलब अपने भूख प्यास को सहन करके, पर अपनी भूख प्यास को सहन करके किसके लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं? साधारण जन के लिए। आ रहा है ना, श्लोक में आ रहा है कि निभृह, कि एक साधारण व्यक्ति के लिए आप बताइए कि ये सब क्यों ये सब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना पूरा जीवन कर गए। यानी कि मृत्यु के समय भी एक भक्त अपने जीवन के बारे में नहीं सोच, तो इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। वो मतलब उसकी अपना एग्जिस्टेंस अपने जीवन में ही नहीं है, मतलब उसके जहन में ही नहीं है, उसके हृदय में अपने बारे में विचार है ही नहीं। और वो क्या कह रहे हैं, और जिस क्रम से उन्होंने पूछा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये प्रश्न पूछा उन्होंने, तो ये प्रश्न नहीं है केवल, ये उन्होंने पूछा है। सबसे पहली चीज तो यही है, सबसे पहली शिक्षा यही है। फिर किसके लिए पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए नहीं पूछा, ना अपने लिए पूछा, ना अपने परिवार के लिए पूछा, ना अपने वंश के लिए पूछा, किसी के लिए नहीं पूछ रहे। किसके लिए पूछ रहे हैं? साधारण जन के लिए पूछ रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं? तो वहां पर आ रहा है, हे स्वामी, या वहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं मास्टर, प्रभु आ रहा है ना। तो जब हम पूछते हैं तो बात माननी भी होती है, वो तो अपने जीवन से दिखा रहे हैं ना, सिर्फ पूछना नहीं होता, बात माननी भी होती है। तभी तो वहां पर मास्टर वर्ड यूज किया, प्रभु यूज किया। प्रभु मतलब हम आपकी बात, हम आपको स्वामी मान रहे हैं। एक दास का कर्तव्य होता है कि स्वामी की बात मानना, नहीं तो फिर क्या पूछ रहे हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अब जो प्रश्न पूछे, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन है, तो इसमें भी क्रम है। सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रोतव्यम, सुनना चाहिए, पहले सुनो। इसलिए भागवत है ना कि हम आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। सबसे पहले अगर श्रद्धा है तो व्यक्ति सीधा मंदिर आकर सुनेगा। सुनने के बाद क्या है? सुनने के बाद उसका जप शुरू होगा। ऐसे ही होता है ना, वही हमें बताता है, तब हम भगवान का नाम लेना वास्तव में शुरू करते हैं। पहले तो हम अपने मन से ले रहे होते हैं, फिर ये कि शास्त्र विधि से, जैसे शास्त्रों में बताया, जैसा आचार्य कर रहे हैं वैसा हम करते हैं, अपने मन से नहीं करते। सुनने के बाद जप करना है, फिर जप करने के बाद फिर जीवन में क्रिया किस प्रकार करनी है? कृष्ण भावना भावित कर्म, किम कर्तव्य। और जब हम ऐसे कर्तव्य करेंगे तब क्या होगा? तब तो भगवान का स्मरण आएगा, क्योंकि तब आपकी ट्रेनिंग हो गई है ना। सीधा फर्स्ट स्टेप पे स्मरण नहीं है, इन सब से मतलब गुजरना पड़ेगा। और उसके बीच में कौन है? उसके बीच में साधु है। साधु की कृपा से ये सब प्रकट हो रहे हैं। और स्मरण के बाद फिर भजन होता है। हम सीधा यहाँ पर हैं, मतलब ये सब स्टेजेस क्रॉस करके हम परीक्षित महाराज को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और आज का भजन बहुत अच्छा था। तो अगर हमें अपना स्मरण आ रहा है या अपने भजन का स्मरण आ रहा है कि मैं भजन कर रहा हूँ, यानी कि हम ये सब स्टेप पार कर चुके हैं, यानी कि हम पहले ही भगवान के नाम पहुँच चुके हैं। ऐसा शायद है नहीं। और बल्कि इसलिए भी कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रोतव्यम, केवल सुनना नहीं है। श्रोतव्यम मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं वर्थ हियरिंग, कि संसार में तो करोड़ों लोग कुछ करोड़ों बातें बोल रहे हैं, किसको सुनना चाहिए? श्रोतव्य मतलब वर्थ हियरिंग, हर किसी को नहीं सुन सकते। ये सुनने के लिए तो ऐसे बड़े राजा महाराजा, और आजकल यूट्यूब पे कितने लोग बोल रहे हैं, नहीं तो हम उनमें से किसी को नहीं जानते। आप सोचिए कि जो यूट्यूब पे हम, जो पूरी दुनिया जिन जिन को सुन रही है, हम उसमें से हम किसी को नहीं जानते, किसी का जीवन नहीं जानते, अपने जीवन में क्या कर रहा है, बस वो यूट्यूब पे फेमस है तो हम सुन रहे हैं। पर यहाँ पर बता रहे हैं कि सुनना किसके चाहिए। अब मज़े की बात है कि सुखदेव गोस्वामी की तो कोई तस्वीर भी नहीं है।
मतलब पहले जितने भी संत हुए उनकी तो कोई तस्वीर होती ही नहीं थी, और आजकल तस्वीर से ही संसार चल रहा है, उल्टा हो गया। पहले संतों को लोग ढूंढते थे, अब जो फेमस है हम उनके पीछे जाते हैं। वो मतलब एक डिफरेंस है ना उस चीज़ में। हम चेहरे को अहमियत दे रहे हैं, इसलिए लास्ट पॉइंट क्या है, हमने वो नहीं लिया। लास्ट पॉइंट क्या है? यत विपर्ययम। यत विपर्ययम क्या है? कि क्या लिख रहे हैं सिद्ध प्रभुपाद, क्या लिख रहे हैं? हाँ, अगेंस्ट द प्रिंसिपल, विपर्ययम। यत विपर्ययम, सिद्धांत अगेंस्ट द प्रिंसिपल। सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको, ये बताइए कि सिद्धांत के विरुद्ध क्या है, यानी कि किसको नहीं सुनना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ तो सुनते हैं और संसार में भी हर किसी को सुनते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जितना आगे बढ़ते नहीं उतना हम पीछे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं अब ये सिद्धांत क्या है? क्या है सिद्धांत? क्या है सिद्धांत? हाँ ठीक है, एक तो है कि प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु हो गया, और क्या है सिद्धांत? प्रामाणिक मतलब जिसने अपने पूरा जीवन जो कर गया है ना, और जिसका हमें पता है कि वो किस स्कूल से बिलोंग कर रहा है, उसने अपने पूरा जीवन किया है वो काम। और प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो सिद्धांत यह है समसिद्धिर हरितोषणम, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। हरि पिक्चर में होने चाहिए, यानी कि कौन पिक्चर में नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म। शारीरम, प्रभुपाद लिख रहे हैं केवल, भगवान भगवद गीता में भी बोल रहे हैं 14वें अध्याय में कि केवल उतना ही करना चाहिए जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है। अगर जिंदा है बस उतना ही काफ़ी है। मतलब वहाँ पर स्पेशल आ रहा है शारीरम, नहीं तो हम कर्म बनाएंगे, अपने कर्मों का बंधन वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर हम कुछ भी संसार में प्रयास करेंगे इसके अलावा, तो वहाँ से कर्मों का बंधन शुरू होता है। इसलिए कम से कम जीवन में चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। वो ये दिल मांगे मोर, ये आज का प्रिंसिपल है, पर हमारा प्रिंसिपल क्या है? शारीरम केवलम कर्म, बस जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ज़रूरी है उतना करना चाहिए। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमें पता होना चाहिए कि सोशल लाइफ इज नॉट सेम एज स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर दूसरे शब्दों में कि सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल वही हो रहा है ना। सोशल मीडिया क्या है? आजकल सोशल मीडिया पे ही स्पिरिचुअल लाइफ है, और हमें पता है उसी से सब काम खराब हो रहे हैं। इसलिए वही मैं बता रहा था कि संत पहले सामने नहीं आते थे। वो तो चलो अब थोड़ा सा कंपल्शन, पर मतलब हृदय में होना चाहिए कि मेरी तस्वीर ना खींचे। हृदय में तो ये होना चाहिए, हृदय में व्यक्ति के यही होना चाहिए कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली हमें भक्ति से दूर कर रही हैं। इसलिए सोशल लाइफ कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ से मिक्स नहीं होनी चाहिए जहाँ तक हो सके। क्यों?
हम कहेंगे मतलब ठीक है प्रचार कर भी, पर एक्चुअली क्या है, अगर आपने हरि को संतुष्ट कर दिया तो भगवान का काम हो जाएगा। और प्रचार से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार ही सार है, पर प्रचार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को बचाना। क्योंकि अगर इंजन ही बिगड़ गया तो डब्बे कहाँ जाएंगे। इसलिए इंजन को बचाना सबसे ज़रूरी है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, आप दूसरे पर परोपकार तभी कर पाएंगे जब खुद बचे रहेंगे। इसलिए हृदय में हमें इस चीज़ को कल्टीवेट करना चाहिए, शारीरम केवलम कर्म। भगवान पे भी उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हम सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं, हम सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं ना, अपने ऊपर काम नहीं करते। अपने ऊपर काम, इसलिए श्रोतव्य में, इसलिए पूछना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। देख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स यही हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। एक ही चीज़ सीखनी है और इससे भगवान खुश होंगे। एक्चुअली प्रभुपाद ने भी अपने आप को, मतलब प्रभुपाद ने भी अपने आप को फेमस कर दिया, पर प्रभुपाद ने, मतलब प्रभुपाद के हृदय में ये नहीं था कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनकी तो इतनी प्योरिटी थी कि वो बच गए भगवान वो तो साक्षात भगवान को देख ही रहे थे ना। पर हमारी वो परिस्थिति नहीं है, इसलिए हमेशा हमें सतर्क, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सतर्क, इसलिए अलर्ट रहो भक्ति में। और किससे अलर्ट रहना है, अपने आप से अलर्ट रहना है। बाहर की दुनिया से अलर्ट रहने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से अलर्ट रहना, क्योंकि जो संसार हमें दिख रहा है वो संसार हम चाहते हैं, तभी तो हमें वो संसार दिख रहा है। अगर हम ये संसार चाहते होते तो आपको ये संसार नजर आएगा, अगर आपको वो संसार दिख रहा है तो हम वो संसार चाहते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से बचना। वास्तव में प्रचार यही है। और प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि मुझे केवल एक चांद चाहिए, मेरे लाखों तारे नहीं चाहिए। हम खुद को इतना प्योर करें कि सामने वाला व्यक्ति अपना आप चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये वहाँ पर जब भी भक्त कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, या जिस क्रम में भी पूछते हैं, ये क्रम में पूछने का मतलब ये है कि ये उन्होंने पूरा जीवन किया नहीं। मतलब ऐसा कौन कर सकता है, ये तो कोई स्टॉलवर्ट ही होगा जो कि इस क्रम में पूछेगा। यानी कि ये वास्तव में प्रमाण देता है कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में भक्ति की थी। ये प्रश्न केवल एक साधारण व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, ताकि उनके जीवन का उद्धार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की कोई प्रश्न?